राजस्थान से चल के आपके बीच में आया हूँ अशोक गहलोत जी का आपके लिए, क्योंकि वो कल राहुल गांधी जी राजस्थान की भूमि पर आ रहे हैं, वो उसमें लग रहे हैं। उन दोनों नेताओं ने मुझे कहा कि हमारी बात आप जाकर के और थरार की जनता को हमारी भावनाएं पहुंचाओ। उसके लिए मैं संदेश लेके आया हूँ। देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, गुलाब सिंह मेरे साथ राजस्थान की कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक काम किया है। मैं राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में 6.5 साल संगठन महामंत्री के रूप में काम करता था। उस समय NSUI का राजस्थान का प्रभारी था और बहुत मेहनत करता था, रात दिन सर्दी गर्मी बरसात। पहला आदमी देखा कि मुझे सब आज जो आते थे प्रभारी, वो कहते भाई साहब हमारी गाड़ी का इंतजाम करो, हमारे लिए रहने का इंतजाम करो। पहला आदमी था जो कार्यकर्ताओं के घर रुकता था, कार्यकर्ताओं की गाड़ी में जाता था। जब से मेरा बहुत प्रिय है और मैं इसीलिए यहाँ चल करके आया हूँ। मैंने भी परखा, आपने भी परखा। जैसा सबको पता है ये कोरोना महामारी आई, देखो आदमी के बारे में कोई बात कर ले, ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, पर जब परखते हैं जब पता चलता है। कोरोना महामारी में आपका सुख दुख का भाई साथी कौन था, ये आपने महसूस किया होगा। जब रेमडेसिविर की इंजेक्शन के लिए लोग भाई से नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत पड़ रही थी, भाई लोग तड़प रहे थे, उस समय जो आपके साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिला करके अपने जीवन की, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, ऐसे भाई को जिसको आपने परखा है, आगे भी उसके लिए आपको परखना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि देखो सरकार यहाँ गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की बन रही है। इस सरकार में गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, उस फूल में सरकार बढ़ती है। उस गुलदस्ते के अंदर जो हमारे फूलों का राजा है, गुलाब जरूर होना चाहिए। देखिए, सरकार कांग्रेस की बनने के क्या कारण है। आपका पड़ोसी राज्य राजस्थान, वह हमने वो वादे किए, ये झूठे ठगों की जैसे बात नहीं की। जो वादे किए घोषणा पत्र में, उसके 99% हमने पूरे किए। चाहे सरकार को कितनी ही आर्थिक रूप से हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। आपने देखा ये केंद्र सरकार बार बार पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा रही है और हम अपने खजाने से हमारी जनता को राहत का काम कर रहे हैं। हम पहली सरकार है राजस्थान में जो यहाँ भी हम स्कीम अपने लॉन्च की है, लागू करने वाले हैं। चिरंजीवी योजना, जितने भाई बहन बैठे हैं, हारी बीमारी सुख दुख दर्द किसी भी जीवन में आ सकता है, पर उस समय हमने वहाँ काम किया, वादा नहीं किया, काम किया। यहाँ वादा कर रहे हैं, यहाँ भी काम करेंगे। हमने सब आम नागरिक को एक कार्ड दिया जिसमें 10 लाख रुपए उसकी जेब में रहते हैं और वो 10 लाख रुपए से अपना इलाज, कभी सुख दुख दर्द के अंदर अपना इलाज करा सकता है। 1 रुपया भी उसको कहीं अस्पताल वाले को नहीं देना, किसी को नहीं देना। और उसी कार्ड से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी हमने करवाना, उसकी जीवन की रक्षा करने के लिए। दुर्घटना उसके परिवार किसी के साथ बुरा नहीं हो, परंतु उसके परिवार के लिए हमने बीमे की भी योजना की, जो मेरे हिसाब से तो पूरे भारत में और किसी राज्य में नहीं है जो ये योजना हमने आपके यहाँ भी वादा किया है। बच्चों के लिए पहली बार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों के अंदर, हम कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है तो वहाँ नहीं जा सकते थे, और हम देखते थे कि हमारे बच्चे में असमानता का भाव आ रहा है। पहली बार हमने यहाँ भी वादा किया है और आप करके दिखाया। 5000 सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम के बनाए हैं। और ये MLA साहब बैठे, इनसे पूछो इनकी विधानसभा कितने खुले। वो जब हमें सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आते थे, अब इन योजनाओं से हमारे पास अब सिफारिश आती है, किसान मंत्री महोदय, MLA महोदय, हमारे बच्चे में सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है तो 5000-3000 रुपए महीना हर आदमी नहीं दे सकता, बिल्कुल निःशुल्क। ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार बन रही है। आपका बेटा, आपका लाडला उस सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा हिस्सा ही उसमें मंत्री बनना चाहिए। आप सब उसको आशीर्वाद दो। 8 तारीख को सब काम छोड़ के सबसे पहले खुद का वोट दो, फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने शुभचिंतक को कहो कि मेरी ये भी जिम्मेदारी है, भी मेरे साथ चल और वोट दे। जब हम
कामयाब होंगे। बहुत सारी नकारात्मक ताकतें इस समय देश के अंदर काम कर रही है। एक मिशन पे राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, उस मिशन को हमने कामयाब करना है। देश में भाईचारा बढ़ाना है, महंगाई के खिलाफ जंग लड़नी है। इन झूठे खोखले बातों से नहीं, जो हम कहेंगे करके दिखाएंगे। उन चीजों के लिए आपको भाई गुलाब सिंह को मजबूत करना है। 5 तारीख को आशीर्वाद देना है, 8 तारीख को उसको विधानसभा में भेजना है। और मैं तो सबको यही निवेदन करूंगा, वो मंत्री बने तो ये सब मंच आपके साथ उसके राजभवन चले। मेरी बात से समर्थन हो, हाथ उठाओ। आपने मुझे बुलाया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।